हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मार्केट में अभी करेंटली दो आईपीओस ओपन है। दोनों कंपनीज के नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑलरेडी डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है एंड ये 7 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो गया है। इसके अलावा इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईपीओ को भी ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन अभी तक देखने को मिला है एंड ये दोनों आईपीओस 15 दिसंबर तक ओपन रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों आईपीओस के सभी डिटेल्स को देखने वाले हैं एंड ये डिस्कस करेंगे कि इन आईपीओस में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स देख लेते हैं। ये कंपनी बेसिकली स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, इसके अलावा ऑफिस स्टेशनरी जैसे आइटम्स का मैन्युफैक्चर करती है एंड ये कंपनी 30% तक का मार्केट शेयर होल्ड करती है। रिसेंटली आपने देखा होगा दो आईपीओ लिस्ट हुए थे, फ्लेयर एंड सेलो। सो ये कंपनी भी उनके जैसे सिमिलर सेक्टर में काम करती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स काफी स्टेबल हैं। रेवेन्यू कंपनी का हर साल बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल बढ़ते जा रहा है। मार्च 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17.14 था, जो कि मार्च 2023 तक आकर 102.87 करोड़ हुआ एंड अभी सितंबर 2023 तक 73.91 करोड़ है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 13 से 15 दिसंबर के बीच ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड 750 टू 790 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 18 शेयर्स का है एंड इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें कि 350 करोड़ फ्रेश इशू है एंड बाकी 850 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 को ये ओपन हो रहा है, 15 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होगा, 18 दिसंबर को अलॉटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे एंड अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो टेंटेटिव डेट 20 दिसंबर का है। अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है। करंट जीएमपी 505 रुपए है, यानी कि अगर हम एस्टिमेटेड लिस्टिंग देखें तो हमें एक लॉट में 9,090 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 60% का ऊपर का है। इसका यह मतलब हुआ कि जब भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तो हमें अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड चल रही है। अब अगर हम ये बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड चल रही है। हमें इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम ये बात करें कि हमें इस आईपीओ में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए हमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस को आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि इस कंपनी का जो सेक्टर है स्टेशनरी आइटम्स का, आने वाले 3 से 5 साल में कैसा रहने वाला है इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे चलकर इसकी और डिमांड बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी, अभी हम ये नहीं बोल सकते। इसलिए करेंटली आप इस आईपीओ को एज अ लिस्टिंग गेन ही अप्लाई करें। इसमें आप अभी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर ना करें। कंपनी जब लिस्ट हो जाती है उसके बाद इनके फ्यूचर प्लान्स को ऑब्जर्व करने के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए कि इस आईपीओ में हमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंटिन्यू करना है या नहीं। बाकी अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका वैल्यूएशन ना ही काफी सस्ता रखा गया है, ना ही बहुत महंगा रखा गया है, बट लिस्ट होने के बाद इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो हाई हो जाएंगे। इसलिए मैंने अभी ये बोला कि इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी एंटर करना, यानी कि लिस्ट होने के बाद भी एंटर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई हो चुके होंगे। तो आगे चलकर कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के बाद, इनके फ्यूचर प्लान्स को ऑब्जर्व करने के बाद ही इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर करना सही रहेगा। अब हम दूसरी कंपनी के बारे में भी सभी डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी अपने प्लॉट्स में अपना घर बनाना चाहते हैं एंड उसके लिए उनकी लोन की रिक्वायरमेंट्स है, तो ये कंपनी लोन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ते जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं मार्च 2021 से लेकर 2023 तक कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। अगर हम पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी हर साल कंपनी का बढ़ते जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं मार्च 2021 से लेकर 2023 में कंपनी का जो पैट है वो कंप्लीटली डबल हो चुका है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब अगर हम आईपीओ की बाकी सब डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 से लेकर 15 के बीच ओपन रहेगा।
फेस वैल्यू पर शेयर 5 रुपीज है। आईपीओ प्राइस 469 टू 493 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 30 शेयर्स होंगे। इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें कि 800 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस आईपीओ के लिस्टिंग डेट की बात करें तो 18 दिसंबर को अलॉटमेंट आना स्टार्ट होंगे एंड ये आईपीओ 20 दिसंबर, जो कि टेंटेटिव डेट है, 20 दिसंबर तक ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अब अगर हम ये बात करें कि हमें इस कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने भी जो प्राइस बैंड सेट किया है वो ना तो बहुत महंगा रखा है और ना ही बहुत सस्ता। हम इसे ठीक ठाक वैल्यूएशंस बोल सकते हैं। अगर हम इस आईपीओ के करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का जीएमपी 135 रुपीज चल रहा है। यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 2430 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तो हमें ठीक ठाक लिस्टिंग इन दिखने को मिलने वाला है। बट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि हाउसिंग लोन एंड कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स आगे चलकर कम नहीं होने वाली है। इसलिए आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं एंड लिस्टिंग पर हमें ठीक ठाक 20 से 25% तक का लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इन दोनों आईपीओस को आपस में कंपेयर करें तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों कंपनीज के सेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है। फिर भी अगर हम ये बात करें कि इन दोनों आईपीओस में से अगर आप किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा बेटर होगा, तो हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स में ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस करेंटली ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है एंड इनका जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है एंड दूसरे कंट्रीज में भी ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसलिए डॉम्स इंडस्ट्रीज बिजनेस के मामले में आगे निकल जाता है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी काफी स्टेबल हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि दोनों कंपनीज का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ रहा है। बट यहाँ पर भी डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेवेन्यू के मामले में आगे निकल जाता है। अब अगर हम तीसरी बात करें कि वैल्यूएशंस, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों के जो वैल्यूएशंस रखे गए हैं वो बहुत सस्ते भी नहीं रखे गए हैं और बहुत महंगे भी नहीं रखे गए हैं। मीडियम हम बोल सकते हैं दोनों के वैल्यूएशंस को। सो इन वैल्यूएशंस के मामले में हम दोनों को सेम स्केल पर रख सकते हैं यहाँ पर। इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे अब ये आप डिसीजन ले पाएंगे कि इन दोनों में से आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि डॉम्स इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, तो ये आईपीओ मिलने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। वहीं पर दूसरी कंपनी जो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस आईपीओ के मिलने के चांसेस हमें ज्यादा रहने वाले हैं। तो अब आप ये डिसीजन खुद से लें कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है एंड आपको अप्लाई करना है या नहीं। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे एंड किस फैक्टर को देखते हुए आप अप्लाई करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।